नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त भारत चीन के बीच जारी टेंशन पर एक बड़ी खबर सीधे चीन से आ रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि बॉर्डर विवाद के बीच भारत को चीन से अपने रिश्ते नहीं खराब करने चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा है कि भारत को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से चीन की जरूरत है। इस चाइनीज अखबार का लेख पढ़कर ऐसा लगता है जैसे अचानक चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी कुछ और है। क्योंकि गलवान वैली में हुई हिंसा के बाद भारत ने 5 अलग अलग मोर्चों पर चीन की घेराबंदी कर दी है। आप इसे ऐलान जंग से पहले भारत की तरफ से युद्ध का ट्रेलर लॉन्च भी कह सकते हैं। भारत के ये 5 कदम क्या है जिसने चीन का खेल लगभग खत्म कर दिया है? इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। High definition camera, solid effects, slow motion shots, fast forward shots, धमाके, आग, जंगल, हथियार, स्नाइपर। इस चाइनीज वीडियो में हर वो चीज है जो आमतौर पर एक्शन से भरपूर एक मसाला फिल्म में दिखाई देती है। बॉर्डर पर जारी टेंशन के बीच चीन के अंदर इन दिनों सिर्फ एक ही काम हो रहा है और वो है हर रोज चाइनीज फौज की नई फिल्म की शूटिंग करके उसका वीडियो रिकॉर्ड करना। और जिनपिंग की कठपुतली मीडिया के हाथों उसे वायरल करा देना। दिन हो या रात, जिनपिंग का ऑर्डर आया नहीं और चीनी सैनिक धमाकों वाली एक्टिंग शुरू कर देते। और तस्वीरें भी ऐसी जिन्हें देखकर एक पल के लिए किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि युद्ध बस होने ही वाला है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन दबाव वाली रणनीति के तहत भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉर लड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन को लगता है कि ऐसा करके वो भारत पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेगा, लेकिन इस बार हर चाइनीज चाल को हिंदुस्तान शुद्ध देसी जवाब दे रहा है। चीन ने भले ही युद्ध की शुरुआत अभी न की हो, वो भले ही अभी वीडियो खेल रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 5 स्टेज पर युद्ध की शुरुआत कर दी है। चीन से युद्ध के 5 स्टेज में पहला है साइकोलॉजिकल वॉर, यानी जो पहले चीन का हथियार हुआ करता था, भारत अब उसी हथियार से चीन को सबक सिखा रहा है। स्टेज नंबर 2 है साइबर या कहें वर्चुअल वॉर। यहां भी चीन पूरी तरह बैकफुट पर है। आज हम आपको इसका सबूत भी देंगे। स्टेज नंबर 3 है कूटनीतिक तौर पर चीन को न सिर्फ अलग थलग कर देना बल्कि उसे पूरी दुनिया में एक्सपोज करना। हमारे पास इसकी डिटेल भी आ गई है। स्टेज नंबर 4 है चीन को आर्थिक रूप से भीषण चोट पहुंचाना ताकि वो संभल ही न सके। चीन से युद्ध के शुरुआती 4 स्टेज इस वक्त ऑन है और अब बस 5वीं स्टेज आना बाकी है और ये स्टेज है मिलिट्री यानी सैन्य कार्रवाई। वैसे भारतीय सैनिकों ने चीन को 5वीं स्टेज का ट्रेलर उसी दिन दिखा दिया था जब गलवान वैली में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। भारत के बदले मिजाज से चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सिट्टी पिट्टी गुम है और इस वक्त उनके दिमाग में 24 घंटे सिर्फ यही गूंज रहा है,
जिनपिंग को यकीन नहीं हो रहा कि कल तक जो चीन दूसरों के खिलाफ इन 5 रणनीति का इस्तेमाल किया करता था, आज उसी चीन को उसी के हथियार से चारों ओर से घेर लिया गया है। अब एक एक करके आपको इसके सबूत दिखाते हैं। चीन ने कोशिश तो बहुत की भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। इस वक्त चीन पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी का खौफ किस कदर हावी है, इसके 3 लेटेस्ट सबूत देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त तेवर दिखाते हुए जैसे ही चीन को चेतावनी दी, चाइनीज सोशल मीडिया ऐप वीचैट पर मोदी का मैसेज वायरल हो गया। जिनपिंग के डर का आलम ऐसा है कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री मोदी के स्टेटमेंट को वीचैट से हटवा दिया। ठीक इसी तरह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को हद में रहने की सलाह दी। चीन में इंडियन मिशन ने जैसे ही पूरी बात सार्वजनिक की, चीन की सरकार ने वीचैट से वो भी हटा दिया। एक और चाइनीज ऐप वीवो ने भारत के विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ चीन की सरकार से जुड़े लोगों का डर अब ट्विटर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भारत के कई अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। यानी साइकोलॉजिकल वॉर में भारत के दांव चीन पर भारी पड़ गए हैं। 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी बहुत महत्व है, इसीलिए साइबर वॉर में भी चीन को पछाड़ने की तैयारी हो रही है। गलवान में हद पार करने के बाद पड़ोसी देश ने भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोला। उसने साइबर हमले तेज कर दिए। बैंकिंग सिस्टम और सरकारी वेबसाइट्स पर अटैक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज हैकर्स इस साइबर अटैक में एक ईमेल nco2019.gov.in से हमला करने की फिराक में। इस ईमेल का सब्जेक्ट फ्री कोविड-19 टेस्ट हो सकता है। बताया जा रहा है कि 20 लाख लोगों के ईमेल निशाने पर हैं। निजी और वित्तीय ईमेल पर हमला हो सकता है, लेकिन इस चाइनीज साजिश के इंप्लीमेंट होने से पहले ही खुफिया एजेंसियों ने साइबर अटैक को लेकर जानकारी दे दी, जिसके बाद 3-4 वेबसाइट्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चीन के खिलाफ युद्ध का स्टेज 3 बेहद अहम है। यह युद्ध कूटनीतिक स्तर पर लड़ा जा रहा है। कोरोना महामारी की वजह से चीन वैसे भी पूरी दुनिया की नजरों में विलेन बन चुका है। भारत से दुश्मनी मोल लेकर उसने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। इस वक्त दुनिया का छोटे से छोटा देश और बड़े से बड़ा देश भारत के साथ खड़ा है। गलवान वैली में जो कुछ भी हुआ उसके लिए अमेरिका सीधे सीधे चीन को दोषी ठहरा चुका है। पीएलए ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र भारत के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। हम देख रहे हैं कि चीन यही काम दक्षिण चीन सागर में करता है और अवैध रूप से वहां अधिक क्षेत्र का दावा करता है, जिससे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को खतरा है। एक बार फिर चीन ने वादा तोड़ा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अपने ही पड़ोस में बदमाश एक्टर की तरह व्यवहार कर रही है। अगर ऐसा है तो हम इसके बारे में अलग तरह से सोच सकते हैं। यह हम सभी को प्रभावित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं, इस वक्त दोनों देशों के बीच हालात बिगड़ चुके हैं। माहौल पूरी तरह चीन के खिलाफ है। अब तो ट्रंप ने भी इशारों इशारों में कह दिया है युद्ध की स्थिति में वो किसका साथ देंगे। हालात बहुत खराब हैं। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से ही बात कर रहे हैं। वहां पर दोनों के सामने एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। गलवान वैली में सैन्य संघर्ष को लेकर भारत के संयम, भारत के एक्शन और दृष्टिकोण का कई मुल्कों ने समर्थन किया है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, मालदीव जैसे देशों ने चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में मारे गए भारतीय सैनिकों के प्रति अपनी शोक संवेदना जताई है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। G7 की बैठक में भी दोनों देशों के इस सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की निंदा की गई। अमेरिकी सीनेट में भी कई सीनेटर्स ने भारत चीन सीमा पर संघर्ष के उकसावे को लेकर चीन की निंदा की। यूरोपियन यूनियन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से चीन के दृष्टिकोण को लेकर दुनिया को अलर्ट किया है। यानी मनोवैज्ञानिक और साइबर वॉर में मुंह की खाने के बाद कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को उसकी हैसियत दिखा दी गई है। आर्थिक मोर्चे पर भी चीन की हेकड़ी निकालने का इंतजाम हो चुका है।
पीएम मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का मकसद सिर्फ स्वदेशी को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में आगे रहना भी है। ये बात जिनपिंग को चुभ रही है, लेकिन आगे उसकी टेंशन और बढ़ेगी। भारत कारोबार खत्म करके चीन को करीब 75 अरब डॉलर यानी 5.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान भारत को भी होगा, लेकिन चीन की तुलना में कम। चीन से आयात पर निर्भरता कम करके भारत व्यापार में घाटा कम कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन के फिनिश्ड गुड्स से करीब 1 लाख करोड़ रुपए का आयात घाटा दिसंबर 2021 तक बच सकता है। इस बीच भारत से लद्दाख सीमा पर जारी विवाद के बीच चीन को एक दूसरे मोर्चे पर करारी शिकस्त मिली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपीय संघ के साथ जारी विवाद में हार मिली है। इससे चीन का तथाकथित बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा यानी मार्केट इकोनॉमी स्टेटस खत्म हो गया है। दरअसल चीन बहुत कम कीमत पर अपने उत्पादों को दूसरे देशों में जमा कर देता है। इससे आयात करने वाले देश की अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारोबारियों को बड़ा नुकसान होता है। चीन अपने उत्पाद किसी देश में कम कीमत पर इकट्ठा करने के बाद बाजार पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा देता है, लेकिन अब इस फैसले के बाद उसके उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर उसे ऐसा करने से रोका जा सकेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चीन ने WTO में मिली हार से बहुत कुछ खो दिया है। यानी इस वक्त लोहा गर्म है। भारत को सिर्फ हथौड़ा चलाने की देरी है, क्योंकि अगर भारत चीन के साथ कारोबार खत्म करता है तो चीन की अर्थव्यवस्था को घुटने के बल झुका सकता है। चीन के खिलाफ युद्ध की शुरुआती 4 स्टेज पूरी तरह ऑन है। रही बात स्टेज 5 यानी सैन्य कार्रवाई की, तो गलवान वैली में हिंसक झड़प के दौरान चीन भारत के गुस्से का ट्रेलर देख चुका है और अभी भी भारतीय फौज काफी एग्रेसिव है। ऐसे में चीन ने अगर कोई गलती की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। चीन से युद्ध हुआ तो उसका नतीजा सेना की तैयारियों पर निर्भर करता है। इस मोर्चे पर भारतीय सेना 21 है। आज सेना को एक बड़ा ऑर्डर मिला। LAC पर पत्थर का जवाब पत्थर से देना है या गोली चलानी है, इसका फैसला अब दिल्ली से नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट होगा। मोदी सरकार ने सेना के लोकल कमांडर्स को खुली छूट दे दी है कि अगर चीन कोई भी हिमाकत करे तो उसका जवाब ताकत से दिया जाए। इस बीच ग्राउंड पर भी तैयारियां जबरदस्त हैं। लद्दाख में मौजूद हमारे रिपोर्टर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 21 साल बाद पहली बार विजय के लिए बोफोर्स को तोपखाने से बाहर निकाला गया है। 21 साल बाद पहली बार बोफोर्स तोप बॉर्डर पर जा रही है। लंबी बैरल, चौड़े टायर और जीप की गरो भरी चाल। इसे एक बार नहीं बार बार देखिए। बोफोर्स को भारतीय सेना ने कहां तैनात किया है, यह हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि हिमालय की चोटियों से बोफोर्स की मोहब्बत पुरानी है। साल पहले 1999 में करगिल की चोटियों पर बोफोर्स तोप की दहाड़ सुनाई पड़ी थी। ऑपरेशन विजय में बोफोर्स के दम ने ही पाकिस्तान को बेदम कर दिया था। वही बोफोर्स तोप फिर से फ्रंट लाइन पर भेजी गई। जब से बोफोर्स की ये तस्वीरें सामने आई हैं, भारत के दुश्मनों का दिल बैठने लगा है। चाइनीज डिजाइन पर तो जैसे बोफोर्स का गोला ही फट पड़ा है। देश के दुश्मनों पर दूसरा गोला दिल्ली में फूटा। रक्षा मंत्री ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ मीटिंग की। इस टॉप लेवल मीटिंग के बाद जो खबर छन कर आई वो बहुत बड़ी है। एक लाइन में कहें तो भारत सरकार ने लद्दाख में चीन से लगती LAC पर रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज कर दिया है। भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है
चीन के साथ पुराने सारे समझौते किनारे कर दिए गए हैं। बॉर्डर पर अब सेना को गोली चलाने की भी छूट होगी, जिसका फैसला लोकल कमांडर कर सकेंगे। सेना के टॉप कमांडर्स को मोदी सरकार का ऑर्डर है कि चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। जल में, थल में और नभ में चीन की किसी भी हिमाकत पर अब पहले गोली चलेगी, फिर कोई बात हो। रूल ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने का पहला इशारा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। चीन के साथ लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी डी फैक्टो बॉर्डर लाइन है। 15 और 16 जून की दरमियानी रात में गलवान घाटी में जब चीन के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हो रही थी, तब उनके हाथ संधियों से बंधे थे, मगर उनको बता दिया गया है कि चीन के साथ सख्ती से निपटना है। लद्दाख के आसमान में पिछले कुछ दिनों से भारतीय लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट इसी तरह सुनाई दे रही है। एक फाइटर के रनवे पर उतरने से पहले ही दूसरा फाइटर टेक ऑफ कर जाता है। आप देख सकते हैं कि लद्दाख के आसमान में रोजाना की तरह MiG-29 लगातार उड़ान भरे जा रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि लद्दाख के जो पूरा आसमान में रोज हर देखते हैं कि एयरफोर्स के जो विमान है इसी तरह से निगरानी कर रहे हैं। MiG-29 आपको बता दें रशियन ओरिजिन का विमान है, ट्विन इंजन इसमें लगा होता है और इसको अगर सुखोई से अगर आप तुलना करेंगे तो सुखोई ज्यादा भारी है, ये कम भारी है, यानी कि इसका वजन कम है, जिस वजह से ये तेजी से किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में उड़ान भर सकता है। यानी ले जैसे 11,000 फीट की ऊंचाई पे जो एयरबेस है बहुत होता है, वहां पर यह विमान बहुत तेजी से अपने फुल कैपेसिटी के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। कि फिर से ये विमान यहां पर सॉर्टी करता हुआ देखिए, एक और MiG-29 देखिए, MiG-29 विमान एक और यहां लेह बेस से आसमान की ओर जाता हुआ। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे यहां पर एयरफोर्स जो एडवांटेज में है चीन से, यहां पर बड़ी तादाद में उनको हमारे फाइटर्स को तैनात किया गया है और लगातार वो इसलिए LAC की निगरानी करते हुए जा रहे हैं। भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टर्स की चुस्ती और फुर्ती ऐसी है कि चीन अब कोई भी हिमाकत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। चीन ने एक बार गलती की, लेकिन भारतीय फौज के तेवर देखकर उसे फौरन उल्टे पांव भागना पड़ा। भारतीय सेना की तैयारी इस समय लद्दाख के साथ साथ 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने अपने अवैक, रडार, सर्विलांस इक्विपमेंट और कॉम्बैट एयर पेट्रोल अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट से करवाना शुरू कर दिया है, जिसमें Su-30, मिराज, जैगुआर्स हैं। और यही वजह है कि जब चाइनीज PLA ने अपने हेलीकॉप्टर्स को रेकी के लिए फ्लाई किया तो उसके ठीक सामने Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट था, और यही वजह है कि चाइनीज PLA अपने हेलीकॉप्टर्स को पीछे की तरफ ले गए। दरअसल लगातार भारतीय वायुसेना इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रही है, तो भारतीय नौसेना अपने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट से पूरी मैपिंग कर रही है ताकि चाइनीज PLA की हर एक हरकत को पूरी तरह से मॉनिटर किया जा सके। गलवान झड़प के बाद इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल भदौरिया ने लेह का दौरा किया। उसके बाद तैयारियों में अचानक तेजी आ गई। फॉरवर्ड पोजीशन को सिक्योर करने के लिए क्या क्या तैयार है उसे भी जान लीजिए। सुखोई 30 MKI जो भारतीय वायुसेना का सबसे अचूक हथियार है। सुखोई का रेडार 300 किलोमीटर तक की निगरानी कर सकता है, यानी चीन पर नजर रखने के लिए इसे LAC पार करने की जरूरत नहीं है।
ये पूरे अक्साई चिन और वेस्टर्न लद्दाख के आसमान पर नजर रख सकता है। मिराज 2000 जिसने करगिल की चोटियों को दुश्मनों से खाली कराया था। हाल ही में बालाकोट का ऑपरेशन भी इन्हीं मिराज विमानों ने किया था। जैगुआर फाइटर्स, करगिल के ऑपरेशन विजय में इनका भी अहम रोल था। इन 3 वॉर मशीन्स के अलावा मिग 29 विमान पहले ही एडवांस पोजीशन पर तैनात हो चुके हैं और बेहद ही शॉर्ट नोटिस पर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लद्दाख की फॉरवर्ड पोजीशंस पर भारतीय वायुसेना के विमान लगातार कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि सॉर्टीज तो यहां पहले भी लगाई जाती थी, लेकिन गलवान वैली में खूनी झड़प के बाद ये सॉर्टीज की जो तादाद है बढ़ा दी गई है। अब लेह से गलवान वैली और पेंगोंग लेक के इलाके में भारतीय वायुसेना के विमानों की दहाड़ गूंजती है और पहाड़ों के बीच हमारे हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ईस्ट लद्दाख सेक्टर में सेना के किसी भी ऑपरेशन में मदद के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए गए हैं। तोप और लाइट वेट टैंक जैसी मशीनों को भी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाने के लिए अमेरिका से खरीदे गए चीनूक हेलीकॉप्टर अब मिशन लद्दाख के पार्ट हैं। यानी चाइनीज आर्मी को समझ लेना चाहिए कि उसका कोई भी मिस एडवेंचर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना की इन तैयारियों को देखकर चीन की सांसें वैसे भी फूल रही होंगी, क्योंकि माउंटेन वॉरफेयर में भारतीय सेना का पलड़ा चीन से भारी है और इंडियन एयरफोर्स की ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकता। हमारे जो सुखोई 30 MKI विमान है वो तैनात हैं नॉर्दर्न बेसेस में। मिराज 2000 को रखा गया है, जैगुआर्स को रखा गया है और अब मिग 29 को तो आप देख ही रहे हैं। तो कहा जाता है कि जो हमारे विमान है वो चीन के विमान से क्यों बेहतर है। पहली बात, जो सुखोई 30 MKI है, मिराज 2000 है, ये दोनों विमान ऑल वेदर में ऑपरेशन कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में, मौसम की परिस्थिति में ये अपना काम कर सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं चीन में कौन कौन से विमान यहां पर तैनात किए गए हैं, जो अभी तक खबर आई है उसके हिसाब से J7, J10, J11 और J20 उनका स्टिल्थ फाइटर है। हालांकि अभी तक कहा जाता है कि वो प्रूव नहीं है कि कितना बेहतर है या फिर उस एक्शन में कभी गया नहीं। उनके कोई विमान भी आज तक एक्शन में नहीं गए हैं। हालांकि उन्होंने Su-27 भी यहां पर तैनात किया है। अब बात करते हैं उनके जो सभी विमान है, उनमें से सिर्फ एक विमान है जो ऑल वेदर में ऑपरेशन में काम करता है, वो हो गया है J10। तो J10 को छोड़ दें तो बाकी कोई भी विमान ऑल वेदर में काम नहीं कर सकता। हमारे 2 विमान है जो ऑल वेदर में काम कर सकते हैं। युद्ध कौशल और टैक्टिस से जीते जाते हैं। गलवान में चाइनीज आर्मी ने घोड़की देने की कोशिश की थी। बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बगैर गोली चलाए उसे पीछे खदेड़ दिया। अब तो सेना की तैयारी भी पूरी है और सरकार से खुली छूट भी मिल गई है। इस बीच लद्दाख में चीन से तनातनी के बीच जवानों की योग करने वाली तस्वीरें सामने आई। जिस जगह पर चाइनीज आर्मी के साथ आमना सामना है, उसी लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने इस तरह से योग किया। $18,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ के बीच आईटीबीपी के जवानों ने अनुलोम विलोम करके अपने फेफड़ों को मजबूत किया। ये योग न सिर्फ उनको निरोग रखता है, बल्कि युद्ध में जीत का जज्बा भी भरता है।